हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JGD लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइज, इस वीडियो में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में आप स्टडी करेंगे और इसके अंतर्गत आपको बैक्टीरियोलॉजी की डेफिनेशन बताई गई है। मींस बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है। वायरोलॉजी, इसके अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है और फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है। इसी तरह से फाइकोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स मींस इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं और इनके फादर कौन हैं, और इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। इसमें फर्स्ट स्टडी किया गया है बैक्टीरियोलॉजी के बारे में। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवाणु का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इसमें एक टर्म आया है माइक्रोबायोलॉजी, तो उसके बारे में ही सीखते चलते हैं। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा। मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत कौन आएंगे? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इनके अध्ययन की जो शाखा होती है उसको सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की? बैक्टीरिया की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया नाम किसने दिया? बैक्टीरिया नाम एरेनबर्ग ने दिया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? तो जिन्होंने खोज की है उन्हीं को बोला गया है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मीन्स एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इज कॉल्ड फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट अगर आपसे पूछा जाएगा जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं तो आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हैं तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट कोच। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है तो उसके भी यहाँ पर फादर के बारे में बता दिया गया है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलते हैं? लुईस पास्चर को सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स आप नोट भी करते चलें, अदरवाइज आज आप देख रहे हैं फिर रिवीजन करने के लिए ये पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो ज़्यादा देर तक लोग नेट पर एक्टिव नहीं रहते हैं वो भी पढ़ने के लिए, तो आप नोट्स ज़रूर बना लें। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच है वायरोलॉजी, जिसको विषाणु विज्ञान कहते हैं। तो विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी होता क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस। मीन्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ वायरोलॉजी मार्टिनियस बीजेरिंग को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ से इतना ही क्वेश्चन केवल पूछा गया है कि फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहते हैं और वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो फादर ऑफ वायरोलॉजी मार्टिनियस बीजेरिंग को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रांच पढ़ते हैं फाइकोलॉजी, जिसको एल्गोलॉजी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं शैवाल विज्ञान, जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे शैवाल विज्ञान कहते हैं। द स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। टर्म एल्गी वॉज गिवन बाय लिनियस। तो एल्गी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कैरोलस लिनियस ने किया।
कैरोलस लिनियस को द्विनामकरण पद्धति देने का श्रेय है। मीन्स द्विनामकरण पद्धति किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया। फादर ऑफ एल्गोलॉजी F.E. फ्रिश हैं और फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एल्गोलॉजी M.O.P. आयंगर हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे माइकोलॉजी, जिसे कवक विज्ञान कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंजाई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है उसे कवक विज्ञान कहते हैं। फंजाई डिस्कवर्ड बाई बिगर रासमुसेन, ध्यान रखेंगे आप। फादर ऑफ माइकोलॉजी, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? P.A. माइकेली को फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा D. बैरी। देन फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? E.J. बटलर को। फफूंद भी इसको कहा जाता है, कवक को फफूंद भी कहते हैं। तो ये एक प्रकार के जीव होते हैं और इन्हें प्लांटी में क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण ये अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे फंजाई के बारे में, इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच के बारे में स्टडी करते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद आप नेक्स्ट ब्रांच पढ़ेंगे इकोलॉजी, जिसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड दियर फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल जर्मन जूलॉजिस्ट थे। फादर ऑफ इकोलॉजी यूजीन ओडम को कहा जाता है, ई पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक यूजीन ओडम। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रांच देखेंगे जेनेटिक्स, जिसको आनुवंशिकी भी कहा जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। मीन्स आनुवंशिकी के अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है? जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर होगा विलियम बेटसन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आंसर होगा लालजी सिंह। भारतीय आनुवंशिकी विज्ञान के जनक लालजी सिंह को कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने इन ब्रांच के बारे में डिटेल में पढ़ा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।